Jai Shri Krishna friends, welcome to my channel CA Rules. In this video on ABC analysis of CA Final Paper 3 Advanced Auditing and Assurance. So आज ये वीडियो करने के बाद हमारा ग्रुप 1 तो पूरा कवर हो जाएगा एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन यू 40 days स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपेयरिंग CA फाइनल ग्रुप 1. तो आप शुरू कर सकते हैं आज से अपना जो भी आप पढ़ाई करना चाहते हैं, जिस ऑर्डर में करना चाहते हैं. एंड आई होप माई वीडियोज़ आर प्रूविंग बेनिफिशियल फॉर यू. एंड मुझे क्वेरीज आ रही थी कि मैम आप DT का और IDT का भी पोस्ट कर दो और ग्रुप 2 की स्ट्रैटेजी बता दो. तो आई विल पोस्ट द वीडियो सून. तो बात करते हैं एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस की. तो एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस भी हम जैसे हमने पहली वीडियोस में इंस्टीट्यूट का स्किल वाइज वेटेज एनालाइज करके ABC एनालिसिस बनाया था, उसी तरह से हम इसका भी बनाएंगे. तो हमें ऑडिटिंग में ये बात याद रखनी है कि जो ऑडिट का पेपर होता है वो सबसे बड़ा टैबू है एक, एंड सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ करता है CA स्टूडेंट्स को. तो हमें इससे घबराना नहीं है, हमें बहुत ही काम माइंड से हमें इसको लेके चलना है. हाँ, आई नो थ्योरी चैप्टर है, बोरिंग हो जाता है, पढ़ने का दिल नहीं करता. वी हैव गॉन थ्रू दिस, बट कोई बात नहीं, करना तो है ही. सो लेट्स स्टार्ट. सो पहली चीज़ है कि आपको फोकस रखना है अपना स्टैंडर्ड्स पे. स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस एंड स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स. ये 4 कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स आपके सिलेबस में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं. तो ये जो स्टैंडर्ड्स वाला पोर्शन है ये अपने आप में ही 45 to 55 मार्क्स की वेटेज रखता है और ये इंस्टीट्यूट की स्किल वाइज वेटेज में क्लियरली मैंशनड भी है. तो अब आपको करना क्या है, आपको इन स्टैंडर्ड्स को सबसे पहले टिप्स पे रखना है अपने, अच्छी तरह से उनको घोल के पी जाना बोलते हैं ना, आपको वो ही करना है इनके साथ. ऑब्वियसली मैं अज्यूम करके चल रही हूँ आप लोगों की फर्स्ट रिवीजन हो चुकी है एंड हमने अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने बात की थी कि हम 2 और रिविजन्स पर सब्जेक्ट करने वाले हैं एक ग्रुप के लिए. तो जो एक ग्रुप के लिए अपेयर करें ग्रुप 1 के लिए, उनके लिए मैंने बात की थी. तो टोटल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो आपके सिलेबस में 39 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, 3 स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट हैं, 3 स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज हैं और 3 स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स हैं. इसका मतलब है आपके सिलेबस में 47 स्टैंडर्ड्स हैं. 47 स्टैंडर्ड्स बहुत ह्यूज नंबर है, आई नो, बट कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी. वी आर ऑल इन दिस टुगेदर. तो हम बात करते हैं अब हमें प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे पहले कौन से स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करना है और हम कौन से स्टैंडर्ड्स को बाद में लीस्ट प्रायोरिटी लिस्ट पे रखेंगे. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं SAE, SRS और SRE की. तो इसमें आपके SAE में हमने बात कर ली कि 3 हैं, SRS में भी 3 हैं और SRE में 2 हैं. तो आपको ये सारे रिवाइज करने हैं, इसमें कोई भी छूट नहीं है, आपको रिवाइज करने ही करने हैं क्योंकि ये न्यूली ऐड हुए हैं. तो इनमें से आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे. अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे. स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में 39 स्टैंडर्ड्स हैं, तो उसमें से हम प्रायोरिटी बेस्ड एसेज को पहले देख लेते हैं, उसके बाद अदर एसेज होंगे. तो प्रायोरिटी बेस्ड एसेज में आपके ऐसे 200 सीरीज़ के 220, 240, 250, 299, 300 सीरीज़ के 315, 320, 330, 400 सीरीज़ के 402, 500 वाली सीरीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसमें मेजॉरिटी ऑफ एसेज आपके प्रायोरिटी बेसिस वाले ही हैं. सो 500 सीरीज़ में 501, 505, 520, 530, 540, 550, 560 ये सारे आपके प्रायोरिटी बेस रहेंगे और 570 भी. उसके बाद 600 सीरीज़ में 610 और 620, 700 सीरीज़ में 701, 705, 706, 720, 800 सीरीज़ में 800 और 810 ये आपके प्रायोरिटी बेस्ड एसेज हैं. और बाकी सारे ऐसे जैसे 200, 210, 230, 260, 265, 300, 450, 500, 501, 510, 580, 600, 700, 710, 805 ये आपके अदर एसेज हैं, क्योंकि आप इनको लास्ट प्रायोरिटी पे भी रख सकते हैं कि पहले सारे आपने जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो रिवाइज कर लिए, उसके बाद आप इनको देख सकते हैं. ये था हमारा पार्ट 1. पार्ट 2 में हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोफेशनल एथिक्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर है, जिसकी कवरेज 17 to 24 मार्क्स है. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें क्लॉजेज हैं
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के। इस साथ आपकी नेटवर्किंग गाइडलाइंस हैं, टाइप्स ऑफ थ्रेड्स है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, वेबसाइट गाइडलाइंस हैं। तो आप इस चैप्टर को नहीं स्किप कर सकते। यू हैव टू डू दिस चैप्टर। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स इज गोइंग टू कवर मेजर पोर्शन ऑफ योर पेपर एंड यू हैव टू डू इट वेरी थॉरली। देन पार्ट 3 की बात करते हैं। पार्ट 3 में आपका चैप्टर आएगा इमर्जिंग एरियाज, SDG एंड ESG एश्योरेंस वाला, जिसकी कवरेज 3 to 6 मार्क्स की है। मतलब एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से थ्योरी का मिल जाएगा एंड आपको ये चैप्टर करना बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा है, जनरल सा चैप्टर है एंड डायरेक्ट क्वेश्चन इसका आएगा, तो आप इसको ज़रूर करना। पार्ट 4 में हमारा चैप्टर आएगा डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। ये भी 3 to 6 मार्क्स कवर करता है एंड इसका भी एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा एंड आप इसको ज़रूर करें। लास्ट पार्ट में हम अदर्स को चैप्टर्स को देखेंगे जिसके 17 to 24 मार्क्स की वेटेज है, जिसमें रिपोर्टिंग, ग्रुप ऑडिट, बैंक एंड NBFC ऑडिट, PSU ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ड्यू डिलीजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग है। तो इस एनालिसिस पे अगर हम ABC एनालिसिस करें तो आई वुड से इसका ABC एनालिसिस तो नहीं बट AB एनालिसिस बनेगा। कैटेगरी A में हम प्रोफेशनल एथिक्स, इमर्जिंग एरियाज, डिजिटल ऑडिटिंग एंड स्टैंडर्ड्स को लेके चल रहे हैं। हाँ, स्टैंडर्ड्स में हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने वाले हैं स्टैंडर्ड्स को। तो स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के SA 240, SA 250, 299, 315, 320, 402, 501, 505, 570, 620, 705, 720, 800 ये आपके कैटेगरी A वाले हैं। कैटेगरी B में आपके आएंगे SA 330, 220, 520, 530, 540, 550, 560, 610, 701, 706, 810 और 330। तो ये सारे एसेज A और B कैटेगरी वाले, ये आपके प्रायोरिटी बेसिस वाले ही एसेज हैं एंड इनको आपको ज़रूर करना है। और कैटेगरी C में आपके आएंगे 200, 210, 230, 260, 265, 300, 450, 500, 501, 510, 580, 600, 700, 710 और 805, जो कि हमने ऑलरेडी उनको अदर्स में ही क्लासीफाई किया हुआ था। उसके बाद पार्ट B में आपके अदर्स वाले चैप्टर्स जितने भी थे, रिपोर्टिंग, ग्रुप ऑडिट, बैंक एंड NBFC, PSU ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ड्यू डिलीजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ये सारे चैप्टर्स आएंगे एंड ये आपका ABC एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, जिसमें C कैटेगरी में आप मेनली वो स्टैंडर्ड्स को लेके चलो जो लीस्ट प्रायोरिटी वाले स्टैंडर्ड्स थे। अब आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनल एथिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप स्टैंडर्ड्स नहीं मिस कर सकते, प्रोफेशनल एथिक्स नहीं मिस कर सकते। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो स्टैंडर्ड्स करके ही नहीं जाते और करके भी जाएंगे तो कुछ ऊपर से कर जाएंगे या फिर पूरे स्टैंडर्ड्स नहीं करके जाएंगे। प्रोफेशनल एथिक्स तो मोस्टली हर कोई करता ही है बट स्टैंडर्ड्स छोड़ जाते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स और बाकी कहते हैं हम स्टैंडर्ड्स छोड़ दिए और बाकी सारा सिलेबस कवर कर लिया। नो, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप ऐसा करके जाएंगे तो आप क्लियर होगा ही नहीं आपका एग्ज़ाम, आप पास भी नहीं हो पाओगे, क्योंकि क्लियरली मेंशन्ड है 45 to 55 मार्क्स की वेटेज है स्टैंडर्ड्स की। स्टैंडर्ड्स नहीं करोगे तो आप कैसे पास हो जाओगे। और आप देखो ग्रुप ऑडिट और ये सब चैप्टर्स 17 to 24 मार्क्स की वेटेज रखते हैं और प्रोफेशनल एथिक्स अकेला ही 17 to 24 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो ये थोड़ा आप इस सीक्वेंस में चलिए कि आपको मैक्सिमम कवरेज करनी है ताकि आपकी मार्क्स अच्छे आए, आप ऑडिट में पास हो सको, क्योंकि आपको भी पता ऑडिट में पास होना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इतना कुछ मेमोराइज़ करना, रिटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड इट्स लाइक इम्पॉसिबल टू कीप एवरीथिंग इन योर हेड। इट्स लाइक योर माइंड विल बर्स्ट। बट टेंशन नहीं लेनी, टेक अ डीप ब्रेथ। जब भी ऐसा फील हो कि नहीं हो पा रहा है एंड यू फील लाइक गिविंग अप, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। जस्ट टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ्स एंड से यू कैन डू इट एंड आई बिलीव मी, आप कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, आप कर सकते हो। बस हिम्मत नहीं हारनी और डटे रहना है। इस बार हमें ऑडिट क्लियर करना है एंड लास्ट अटेम्प्ट में मोस्टली स्टूडेंट्स ऑडिट की वजह से ही फेल हुए हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स AFM में एग्जाम्शन ले आए थे, FR में एग्जाम्शन ले आए थे बट ऑडिट में रह गए थे। तो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस सीक्वेंस में आप चलें और इस सीक्वेंस में आप चलेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप सक्सेसफुल ही होंगे। बस आपको रिटेनिंग पावर अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है और आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं। कीवर्ड्स को नहीं भूलना,
कीवर्ड्स हाईलाइट करके आने हैं पेपर में। आपको किसी भी हालत में पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है और आपको ज़रूरी नहीं है कि आप फालतू के लंबे आंसर्स लिखो, टू द पॉइंट आंसर लिखो, क्रिस्प आंसर्स लिखो, जिससे बीटिंग अबाउट द बुश इज़ लाइक इरेलेवेंट इन ऑडिट। आप अपनी लैंग्वेज में कुछ लिख के आओगे वो चेक नहीं होगा। सो कीवर्ड्स को इंपॉर्टेंस देनी है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें से आपको जो लगता है कि इम्पॉर्टेंट है उसको पहले ही हाईलाइट करके रख लो, ताकि जब आप एग्ज़ाम से पहले नोट्स खोलो तो आपके सामने सिर्फ इम्पॉर्टेंट स्टफ़ आपके स्ट्राइक करे एंड आप इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान ना दो। अब बात करते हैं कि पेपर में आंसर्स प्रेजेंट कैसे करने हैं। देखो, सबसे पहले आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपको स्टैंडर्ड का नेम और नंबर अच्छे से याद होना चाहिए। आप अगर स्टैंडर्ड का नंबर गलत लिख देते हो या स्टैंडर्ड का नेम गलत लिख देते हो तो आपका पूरा का पूरा आंसर गलत है, वो चेक ही नहीं होगा, उस पर क्रॉस लग जाएगा सीधा। एंड इवन इफ़ द आंसर इज़ करेक्ट, वो आंसर चेक ही नहीं होगा एंड आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा जब आप प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉजेस करोगे तो मैंने पहले भी बोला है, क्लॉजेस नंबर याद करना ज़रूरी है। लैंग्वेज जो है वो आपकी ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए। ऑब्वियसली आप 100% सिमिलर लैंग्वेज ओरिजिनल क्लॉज की नहीं लिख सकते, बट हाँ आप कोशिश करेंगे कि वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ना कि आपका पूरा इंटायरली आपकी लैंग्वेज में वो नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ वो भी फिर आपका मार्क्स नहीं स्कोर कर पाओगे आप उसमें। कारों में आपको क्लॉज नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको स्किप भी कर सकते हो, बट हाँ लैंग्वेज जो है उसको अच्छे से रिटेन करने की कोशिश करना। उसमें भी आपको सिमिलर लैंग्वेज लिखनी है टू द ओरिजिनल क्लॉज, अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखना वो आंसर। सो दीज आर द टिप्स, ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा आंसर कैसे प्रेजेंट करें। सपोज़ आपको कोई केस स्टडी आ गई है तो केस स्टडी में आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें स्टैंडर्ड्स की कोई केस स्टडी आ गई तो सपोज़ ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग का कोई क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले आप उसकी जो फर्स्ट लाइन होती है किसी भी एस्से की, किसी भी स्टैंडर्ड की जो फर्स्ट लाइन होती है आपने उसको लिखना है। उसके बाद आपने क्लॉज मेंशन करना है पूरा, कि उसका जो क्लॉज में से आपने पूरे स्टैंडर्ड में से कौन सा क्लॉज अट्रैक्ट हो गए यहाँ पे। उसके बाद आपने फैक्ट्स लिखने हैं केस के और उसके बाद आपने कंक्लूजन लिख देना है। जो भी आपने क्लॉज लिखा है उसमें आपने कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है और आपने ये आपको पता ही है कि आप हर क्वेश्चन को दूसरे मतलब कि सेपरेट पेज पे अटेम्प्ट कीजिए। लाइंस प्रॉपर स्पेसिंग रखिए, लाइंस में बिल्कुल क्लस्टर्ड फॉर्म में मत लिखिए, पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे अपना तो वो बेटर अंडरस्टैंड कर पाता है एग्जामिनर एंड वो आपका चेकिंग भी अच्छे से हो पाती है। बिकॉज अगर आप पैराग्राफ्स में लिख के आएंगे तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा आंसर पढ़े। जब आप उसको एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट करते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है एग्जामिनर की अटेंशन को एंड वो बेटर अंडरस्टैंड कर सकता है, तो उसमें आपको बेटर मार्क्स मिलने की भी चांसेस हैं। सो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ज़रूरी नहीं होता कि हर बारी हमने सही लिख दिया, बट कई बार ऐसा होता है प्रेजेंटेशन की वजह से भी रह जाता है। तो ये नहीं कहती मैं लाइंस ड्रॉ करो ब्यूटीफुल प्लीज़, उसको सजा के लिखो, बट हाँ लिखा है साथ साथ में अंडरलाइन कर दो। आपने 10 पेन यूज़ नहीं करने, ब्लैक बॉल पेन यूज़ करना है, उसी को यूज़ करो एंड उसी को यूज़ करके आपने फटाफट अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दो। So this was all about ABC analysis of paper 3 advanced auditing and assurance and I hope you like this video and अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें। It matters for me a lot and it motivates me to make more such videos that can help you and I'm always there to guide you. I'm just a text away on Instagram, so आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। एंड मैंने पहले भी बोला था CA फाइनल ग्रुप 2 की स्ट्रैटेजी और DT एंड IDT का ABC एनालिसिस मैं जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ। सो आज मैंने ये ABC एनालिसिस ऑडिट का पोस्ट करके ग्रुप 1 पूरा पोस्ट कर दिया ABC एनालिसिस। अब आप अपनी प्रिपरेशन 40 डेज़ की स्टार्ट कर सकते हैं एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हाँ, और एक बात, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ऑडिट हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बस राधा राधा नाम लो, जय श्री कृष्णा बोलो और सब हो जाएगा। जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।